किसी भूले बिसरे जंगल के बीचों बीच एक ऐसा पंछी रहता है जो सबसे अलग है। लोग उसे चेस्ट आइड हमर कहते हैं, एक सचमुच अजीब पंछी। हाल ही के एक एक्सपीडिशन में मेरा सामना इस मायावी क्रीचर से हुआ। इसकी मूवमेंट्स बहुत तेज थीं, इतनी तेज कि फॉलो करना मुश्किल था। वहां बर्ड के चेस्ट पर एक आंख थी, एक बड़ी चमकदार आंख जो एनर्जी से पल्सेट करती हुई लग रही थी। चेस्ट आइड हमर एक छोटा पंछी है, एक स्पैरो से बड़ा नहीं। इसके फेदर्स रंगों से भरे होते हैं, एमरल्ड ग्रीन, सैफायर ब्लू और रूबी रेड का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री। इसकी बीक लंबी और पतली होती है, फूलों के बीच से नेक्टर पीने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड। लेकिन इसके चेस्ट पर जो आई है वही इसे सचमुच अलग बनाता है। ये एक्स्ट्रा आई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। इसी आई से चेस्ट आइड हमर डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में नेविगेट करता है। ये आई लाइट और शैडो में जरा से भी चेंजेस डिटेक्ट कर सकता है, जिससे यह बर्ड ऑब्स्टिकल्स और प्रेडेटर्स से आसानी से बच सकता है। यह आई अपने आप में नेचर का एक मार्वल है। ये बर्ड की दो नॉर्मल आंखों से बहुत बड़ी होती है और इस तरह पोजिशन्ड होती है कि इसे अपने सराउंडिंग्स का लगभग 360 डिग्री व्यू मिलता है। इसका आइरिस डीप शिमरिंग गोल्ड होता है, जबकि प्यूपिल एक थिन ब्लैक स्लेट होता है जो अवेलेबल लाइट के हिसाब से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चेस्ट आइड हमर एक रेयर और इलूसिव क्रीचर है जो सिर्फ साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स के क्लाउड फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये फॉरेस्ट्स अक्सर मिस्ट और फॉग से ढके रहते हैं, जिससे एक इथीरियल और अदरवर्ल्डली एटमॉस्फेयर बनता है। यहाँ के ट्रीज लंबे और एंशिएंट हैं, जिनकी ब्रांचेस मॉसेस और लाइकेंस से ढकी हैं। इसी मिस्टिकल एनवायरनमेंट में चेस्ट आइड हमर अपना घर बनाता है। यह बर्ड कैनोपी में ऊंचा अपना नेस्ट बनाता है, ट्विग्स, लीव्स और स्पाइडर सिल्क को अपनी स्ट्रॉन्ग बीक से बुनकर। नेस्ट छोटा और कप शेप्ड होता है, जो बर्ड के एग्स के लिए एक सेफ और सिक्योर हेवन प्रदान करता है। क्लाउड फॉरेस्ट लाइफ से भरे हुए हैं और चेस्ट आइड हमर इस डेलिकेट इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह बर्ड एक पॉलिनेटर है जो फूलों के नेक्टर पर फीड करता है और पॉलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक फैलाता है। इस तरह चेस्ट आइड हमर क्लाउड फॉरेस्ट और उसके सभी इनहैबिटेंट्स के सर्वाइवल को इंश्योर करने में मदद करता है। सेक्शन 4, द सिम्फनी ऑफ द स्काईज, द हमिंग मिस्ट्री। चेस्ट आइड हमर न सिर्फ देखने में खूबसूरत होता है, बल्कि सुनने में भी अच्छा लगता है। इस बर्ड का नाम इसकी यूनिक हमिंग साउंड के कारण पड़ा है, जो यह लगभग कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करता है। यह हम ट्रेडिशनल सेंस में वोकलाइजेशन नहीं है, बल्कि एक वाइब्रेशन है जो बर्ड अपने चेस्ट मसल्स को रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करके क्रिएट करता है। इस हमिंग का पर्पस साइंटिस्ट्स के लिए अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बर्ड्स के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका है, शायद मेट्स को अट्रैक्ट करने या डेंजर के बारे में वार्न करने के लिए। दूसरों का मानना है कि हम बर्ड्स को नेविगेट करने में मदद कर सकता है, जैसे बैट्स इकोलोकेशन का यूज करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चेस्ट आइड हमर का हमिंग एक ब्यूटीफुल और हॉन्टिंग साउंड है। ये एक ऐसी साउंड है जो फॉरेस्ट में इको करती हुई लगती है, हमारे चारों ओर मौजूद हिडन वंडर्स की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। सेक्शन 5, कंक्लूजन, अ बर्ड ऑफ वंडर। चेस्ट आइड हमर नेचर का एक सच्चा मार्वल है, नेचुरल वर्ल्ड के इनक्रेडिबल डिवर्सिटी और इंजेन्युइटी का प्रमाण। इसका यूनिक अपीयरेंस, इसका मिस्टीरियस हमिंग और अर्थ के सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में से एक में थ्राइव करने की इसकी एबिलिटी इसे साइंटिस्ट और नेचर एंथुसियास्ट दोनों के लिए एंडलेस फैसिनेशन का सोर्स बनाती है। यह एन्चांटिंग क्रीचर अपने वाइब्रेंट प्लूमेज, अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आई और अपनी सिम्फनी ऑफ द स्काईज के साथ हमें याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ये एक्सप्लोरिंग करते रहने, क्वेश्चनिंग करते रहने और हमारे आसपास के वंडर्स के लिए अपनी आईज ओपन रखने का एक कॉल है। महान नेचुरलिस्ट